जय हिंद दोस्तों। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पेपर की डेट धीरे धीरे नजदीक आती जा रही है। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे होंगे और अच्छे से आगे की भी तैयारी कर रहे होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर रहे होंगे। जो भी बच्चे अभी भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कोशिश करिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की और अपने को जज करिए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितने नंबर हमारे आ रहे हैं। और कोशिश करिए ये भी कि सारे के सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से तैयार करते जाएं और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। आप अपने नंबर जरूर देखें कि आप एसटी दे रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं या किस पोर्शन में कमी है, तो उस पोर्शन को और अच्छे से तैयार करें। बिना तैयार करे पेपर आपका नहीं निकलेगा। तो इसके लिए तैयार करते हुए एसटी को जरूर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और अच्छे से नंबर लाते रहें। ठीक है। और आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जिसमें 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 आप सही करेंगे, ये उम्मीद के साथ में आज हम इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है। और जो भी टॉपिक आपका मैथ का कमजोर है उसको अपना क्लियर करिए। रीजनिंग जो भी दिक्कत है क्लियर करिए। हिंदी जिसमें भी टॉपिक पे दिक्कत है उसको क्लियर करिए और पूरा एनालिसिस करके आप अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए अच्छे से। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पिछली कट ऑफ के बारे में, जो भी कट ऑफ थी आपकी फाइनल कट ऑफ, उससे संबंधित वीडियो एक बनाऊंगा और आगे की आने वाली कट ऑफ क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे। तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके एसटी में आते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते जरूर रहें, पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए मैथ के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 8 माह के लिए 400 रुपए हो जाता है, वह मूलधन हमको ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो दर आपको दे रखी है, दर दे रखी है 6% की, समय जो दे रखा है वो 8 माह का दे रखा है और साधारण ब्याज जो दे रखा है वो हमारा 400 रुपए का हमको मूलधन बताना है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और यहाँ पे समय जो 8 माह का दे रखा है इसको वर्ष में बदलने के लिए बटे 12 कर दें। 4 से काट 6 से काट दिया, 6 दूनी 12। ठीक है। 8 से 8 पंजे 40, 50 हो गया और ये 200 गुणे 50, 200 गुणे 50, तो 3 जीरो आपके लग गए, 5 दूनी 10, यानी कि आंसर हो गया 10,000। आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक दुकानदार वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ कमाता है। यदि लाभ 25 का है तो वस्तु का अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा, लाभ जो दे रखा है 12.5% का लाभ है। ठीक है। प्रॉफिट आपको 12.5%, डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो 10% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा 25 रुपए का हो रहा। तो यहाँ से 1% का मान अगर हम निकाल लेंगे तो 25 बटे 12.5 हो जाएगा, जो कि आंसर कितना आएगा 2। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और 2 बार में चलाएंगे। 1% बराबर हो गया 2 का, तो यहाँ से हम 100% निकाल लेते हैं। 100% यानी कि ये जो 100% होगा 200 रुपए, ये आपका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है 25 का, तो जो हमारा अब ये जो आ गया ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। और विक्रय मूल्य जब कब आता है, जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। यानी कि जो विक्रय मूल्य हमारा 225 आ गया, ये हमारी छूट के बाद आया है और छूट कितनी दी जा रही है 10% की जब छूट दी जाएगी तो बेचा कितने पे जाएगा 90% पे, तो बटे 90 और गुणा 100 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा क्या, अंकित मूल्य। 9 से काट देंगे, ये 25 बार जाएगा, तो 25 दहमा 250, तो अंकित मूल्य जो हो गया वो हमारा हो गया 250 रुपए का, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। यदि इस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है
और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर आपका मिश्रण है और 20% इसमें क्या है, पानी है। तो 60 में से 20% पानी है तो हमने निकाल देख लिया कितना हो गया, 12 हमारा पानी है। और 12 जब पानी है तो शराब कितनी होगी, वो हो जाएगी 48 की आपकी, ठीक है, शराब। अब इसके बाद क्या कह रहा कि 20 लीटर मिश्रण को बाहर निकाला गया। जब 20 लीटर मिश्रण निकाला जाएगा तो उसमें पानी और शराब दोनों चीजें आएंगी। 20 लीटर जब मिश्रण निकाला जाएगा तो उसमें पानी और शराब आपका दोनों आएगा और 20 गुणे 20 ये आपका पानी हो गया, 2 दूना 4, 4 पानी निकला तो शराब कितनी निकली, 16, तभी तो हमारा 20 आएगा। 4 पानी निकला, शराब निकली 16, तो पानी 12 था, 4 निकल गया तो अब बचा कितना, 8। शराब 48 थी, 16 निकल गया तो बचा हमारा कितना, 32। अब 8 आपके पानी बचा, 32 आपका शराब बचा। अब इसमें क्या रहा है, 8 लीटर शराब मिला दी गई, 8 लीटर शराब मिला दी गई तो 8 हमने मिला दिया तो ये हो जाएगा 32 और 8 40 और टोटल मिश्रण हमारा कितना हो गया, 48 का। टोटल मिश्रण ये 40 और ये 8 48 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। पानी की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आया यानी कि ये हो गया 8 और प्रतिशत निकालना है गुणे 100। तो 8 से 8 छंग 48 हो गया, 2 से काट दिया, 2 3 6 50, 50/3 जिसको आप लिखोगे 16 से ही 2/3% और 16 से ही 2/3% यानी कि आंसर हो जाएगा सी वाला 16.67% का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है, ए और बी का योग क्या होगा। ए और बी का योग क्या होगा जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, 3 अंकों की एक संख्या का 75% है जो 44 और 55 के मासा का 20 गुना है, जो 44 और 55 के मासा का 20 गुना है। और बी के बारे में कह रहा है बी 25 का वर्ग है, तो बी का मान तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो बी का मान हमारा क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग कितना, 625, ये तो बी का मान आ गया। ए के बारे में क्या कहा गया है, ए के बारे में कहा गया है ए 3 अंकों की संख्या है, सी 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो यानी कि 3 अंकों की संख्या कौन सी है, 44 और 55 का मासा का 20 गुना। तो 44 और 55 का अगर हम मासा निकालेंगे तो 44 और 55 का जो मासा होगा HCF वो हमारा कितना आ जाएगा, 11, और 11 का 20 गुना, 11 का 20 गुना अगर लेंगे 11 दूना 22, ये हमारा आ जाएगा ए। अब ए क्या होगा, ये ए नहीं है, ये ए का मान क्या होगा, इसका 75%, इसका 75% निकालेंगे तो ए का मान आ जाएगा 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से काट देते हैं, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ए का जो मान आ जाएगा वो हमारा मान क्या होगा, 5 3 15, 5 3 15 और 1 16। हमें ए और बी का योग बताना था तो ए बराबर हो गया 165, बी बराबर हो गया 625, तो ये हो जाएगा 790 का, 790 यानी कि आंसर हो गया आपका सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा, एक परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय में क्रमशः प्राप्तांक क्रमशः 72, 70, 80, 90 और x थे। यदि सत्र परीक्षा का औसत अंक 80 थे तो गणित विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो जो भी सत्र परीक्षा थी मान लेते हैं पूर्णांक था हमारा 100 का। तो सबसे पहले तमिल में हमारे कितने अंक मिले, तमिल में 100 में से मान लेते हैं हमको अंक मिले थे 72, 100 में से 72। अंग्रेजी में कितना मिला, अंग्रेजी में भी 100 में से कितना मिला, 70 अंक मान लेते हैं। विज्ञान में जो मिला, विज्ञान में 100 में से कितना अंक मिला है, विज्ञान में मिला है 100 में से 80 अंक। सामाजिक विज्ञान में हमारा कितना मिला, 100 में से हमको मिला है 90 अंक। और गणित में हमारे कितने अंक हो जाए 100 में, कि हमको टोटल सबका जो है 80%, 80 का औसत हमको मिल जाए। तो 1 2 3 4 5, 500 का पूर्णांक हो गया,
500 में 80 का अंक हमको मिलने के लिए तो हमारे होने चाहिए 8 पंजे 40, 400 अंक आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे कितने अंक हो रहे हैं। 2 हो गया, 7 7 14, 7 से 21 और 1 22, 22 8 31, 22 और 8 30 और 1 31। टोटल हमारे कितने हो रहे हैं 312। गणित में मान लेते हैं x थे और इन दोनों का जो योग है 32 प्लस का x ये बराबर 400 के होना चाहिए। सॉरी 312 प्लस का x बराबर 400 के। तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो ये हमारा 400 माइनस 312 ये घट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 88 अंक। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 6 है 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा। क्या पूछा गया है, 250 का कितना प्रतिशत 700 होगा। तो जिसके साथ में ध्यान रखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूजन में गलत बहुत हो जाते हैं, तो यहाँ पे गलत ना होने के लिए ध्यान रखिएगा जिसके साथ में का होता है उसको बटे में रखते हैं, बाकी दूसरी संख्या ऊपर। तो यहाँ पे 250 के साथ में का लगा था तो बटे में रखा, 700 को ऊपर रखा और गुणा 100 कर दिया। 0 से 0 कैंसिल, 25 से 25 चौक 7 चौक 28। आंसर हो गया 280%। 280% यानी कि ए वाला आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपए का निवेश किया। अगर संचित ब्याज जो मिला है वो 8200 रुपए है तो समय की अवधि क्या है। तो यहाँ पे जब चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 80,000 रुपए, 80,000 रुपए का मूलधन था और ब्याज जब जो मिला है वो 8200 मिला है, यानी कि जो ब्याज के साथ में ब्याज जो मिला वो हमें 8200 रुपए है, तो जो मिश्रधन आएगा वो 88,200 रुपए का आ जाएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये मूलधन हो गया और ये आपका मिश्रधन। दर जो दे रखी है वो 5% की दे रखी है। समय हमें बताना है, तो 5% को अगर हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5/100, जिसको आप लिखेंगे 1/20 का, यानी कि 20 रुपए की जो राशि थी वो हमारी कितनी हो रही 21 रुपए की। 20 रुपए की जो राशि थी वो हमारी हो रही 21 रुपए में अनुपात में। यहां पे भी हम अनुपात निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 2 से काटेंगे ये हो गया 400 और ये हो गया 441। अगर आप देखेंगे तो 20 का अगर आप 2 बार गुणा करेंगे तो 400 मिलेगा, 41 का भी 2 बार गुणा करेंगे तो हमारे 21 का 2 बार गुणा करेंगे तो 441 होता है। तो कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार गुणा हो रहा है, यानी कि स्क्वायर जा रहा है। तो जब स्क्वायर जा रहा है तो समय भी हमारा क्या होगा 2 वर्ष का। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला वाला ए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 2 बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही बिंदु से चलना शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य स्थान तक पहुंचती हैं। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले वहां पहुंचेगी। यानी कि दोनों के समय हम निकाल लेते हैं और समय का अंतर कर लेते हैं। तो एक बाइक थी, टोटल दूरी है 360 किलोमीटर की, जो पहली है वो 24 के चाल से जा रही है और दूसरी उतनी ही दूरी तय करती है कितने की चाल से, 18 की चाल से। तो इसको जो समय लग रहा है 18 दूना 36, 20 घंटे का, इसका निकाल लेते हैं 12 दूना 24, 12 तीन 36 और इसको लगा है 15 घंटे। ये 15 घंटे लगे, इसको 20 घंटे लगे। तो जो तेज गति वाली गाड़ी थी वो कितने पहले पहुंच रही है, यहाँ पे 5 घंटे पहले पहुंच रही। दोनों का अंतर कितना आ गया 5 घंटे का, तो 5 घंटे पहले पहुंच रही, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम को पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यदि कुल काम के लिए 1500 रुपए का वेतन मिला हो तो ए और बी का कुल हिस्सा कितना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए, बी और सी 3 लोग थे।
ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 12 दिन में। तो तीनों का एलसीएम हो गया 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले ए और 4 दिन पहले बी छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिनों तक चला ये हमको नहीं मालूम, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कार्य कितने दिनों तक चला और किसने कितने कितने दिन तक काम किया। जो जितने दिन काम करेगा उसी हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मान लेते हैं कार्य पूरा x दिनों तक चला था, तो सी ए और बी छोड़ रहे हैं, सी ने पूरा x दिन तक काम किया, इसने जो काम किया 6 दिन कम काम किया और इसने जो काम किया है वो 4 दिन पहले छोड़ा था, यानी कि 4 दिन कम। तो ये इन तीनों का जो योग होगा टोटल काम के बराबर होगा। तो कर लेते हैं, ये हो गया 4x माइनस का 36, 6 चौक 24 प्लस 3x माइनस का 12 और ये हो गया 5x और ये बराबर में टोटल 60 के हो गया। 4 3 7 5 12, 12x बराबर 60, 24 और 12 उधर जाएगा आपका 36 हो जाएगा और ये 12x बराबर हो गया 96। तो 12 से काट लिया, 12 8 96, तो x बराबर कितना आया 8 का। तो इसने जो काम किया 8 का x बराबर हो गया 8, 8 पंजे 40 के हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। इसने 4 दिन कम यानी कि 4 दिन काम किया, 4 3 12 के हिसाब से मिलेगा और इसने जो काम किया है 6 दिन कम किया था यानी कि 2 दिन काम किया, 4 दूनी 8। अब टोटल जो राशि थी वो हमको जो टोटल रुपए मिले थे वो मिले थे 1500 रुपए। टोटल जो रुपए मिले थे वो 1500 रुपए बटे इन सब का योग कर लिए या अनुपात निकाल लो। 4 दूना 8, 4 3 12, 4 धामा 40, 10 5 15 बटे में 15, इन दोनों का योग पूछा था, गुणा 5 कर देंगे। तो ये हो गया 15 एकम 15, 100 यानी कि आंसर हो गया 500। ए और बी को टोटल जो धन मिला है वो कितना मिला है 500 रुपए का, यानी कि ऑप्शन हो गया पहला वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक बेकरी 4 ग्राहक ए बी सी डी को 4:B/6:3 के अनुपात में 90 किलोग्राम मिठाई वितरित करती है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलोग्राम अधिक है तो बी और डी के हिस्से के बीच का अनुपात बताइए। यानी कि टोटल 90 किलोग्राम की जो मिठाई थी, मिठाई टोटल है 90 किलोग्राम की। ठीक है, 90 किलोग्राम की है, ए बी सी और डी में बांटी जा रही है। ये अनुपात है 4:B/6:3 का। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है सी और डी के हिस्से का अंतर है 15 किलोग्राम। यहाँ पे देखेंगे सी और डी के हिस्से का जो अंतर है वो कितना है 3 बराबर हो गया 15 के, तो 1 बराबर आ गया 5। तो डी को कितनी मिठाई मिल रही है 5 दिए 15, सी को कितनी मिली 6 पंचे 30 मिली, बी को हमको नहीं मालूम 4 पंजे 20, यानी कि ए को जो मिली है वो 20 केजी मिली, बी का हमको नहीं मालूम, अभी सी का पता है 30 मिला है और डी को जो मिला है वो मिला है 15। अब इन तीनों का जो योग देखेंगे 3 2 5 और 1 6 यानी कि 65 किलोग्राम हो रहा। टोटल थी हमारी 90, तो बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया 25 किलोग्राम का, बी का मान आ गया। हमसे पूछा क्या गया है बी और डी के हिस्से का अनुपात बताइए, ये हो गया बी का और ये रहा डी का। तो बी और डी का अनुपात हो गया 25:15, जिसको अगर आप काटेंगे 50 25 5 3 15, यानी कि आंसर हो गया आपका 5 और 3 का, 5 और 3 का, यानी कि आंसर हो गया बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है एक घन का विकर्ण रूट 12 सेंटीमीटर है, इस घन का आयतन क्या होगा। तो घन का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है a√3 होता है। ये आपको दे रखा है रूट के अंदर 12, इस रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 12 को लिखेंगे 2 दूना 4 3 12, तो जो जोड़ा है वो बाहर आ जाएगा 2√3 हो जाएगा और ये बराबर a√3 है। √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा हमारी कितनी आ गई 2 की, भुजा हमारी 2 आ गई। तो आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है, तो आयतन जो होता है वो भुजा क्यूब है, यानी कि
2 का क्यूब, आंसर कितना हो जाएगा 8। 8 यानी कि आंसर हो गया आपका ये वाला, ठीक है, 8 घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये वाला आंसर आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, कह रहा 67 की घात 32 को 68 से भाग करने पर शेष क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 67 की घात 32 को 68 से भाग करने पर शेष हमारा क्या आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो पावर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं। तो अगर हम 68 से सिर्फ 67 को भाग करेंगे तो कितनी बार में ले जाएंगे, अगर हम एक बार में लेके जाते हैं तो यहाँ पे 68 आ जाएगा, और इन दोनों को आप घटाते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा -1। यहाँ पे आंसर आएगा -1, और -1 की पावर हम क्या करेंगे 32, -1 की पावर हमारी 32 हो जाएगी। और किसी भी संख्या की माइनस में अगर माइनस दे रखा है और उसकी पावर अगर सम संख्या है तो मान क्या होगा, प्लस का आ जाएगा। और 1 का 32 बार गुणा करेंगे तो भी आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हमारा, 1 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा पी और क्यू एक काम को 9 दिन में करते हैं, क्यू और आर 12 दिन में, पी और आर 18 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है पी और क्यू करते हैं 9 दिन में, क्यू और आर करते हैं 12 दिन में, पी और आर करते हैं 18 दिन में। तो यहाँ पे तीनों का एल्शियम लेंगे तो एल्शियम कितना आ जाएगा 36। 9 से 9 चौक 36, 12 से 12 तिया 36, 18 से 18 दूना 36। अब जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, और यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो जब जोड़ेंगे 2 बार पी आपका है 2 बार आ जाएगा, क्यू 2 बार है और आर भी आपके 2 बार है। तो जो आएगा वो 2 पी प्लस का आर आ जाएगा। यहाँ पे ये दे रखा है 9, हमें पी प्लस क्यू प्लस आर का बताना था तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम था 36, और इधर से बटे में 2 आ जाएगा, ये वाला 2 बटे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 बटे 2 होगा जो कि ऊपर आ जाएगा। तो 9 से काट लेंगे, 9 चौक 36, 4 दूना 8 दिन। तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, 8 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है गणित के 28 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 28 विद्यार्थी हैं, औसत 50 है। 4 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, 8 विद्यार्थी स्कूल छोड़कर चले गए, शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 5 बढ़ गया। स्कूल छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों का औसत आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, 28 विद्यार्थी थे, औसत था आपका 50। तो 28 विद्यार्थी औसत 50, तो कितना हो जाएगा 1400। टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1400। ठीक, अब इसके बाद क्या कह रहा, 8 लोग छोड़कर चले गए तो बचे कितने लोग, 20 लोग। औसत में 5 की वृद्धि होगी, कितना हो गया 55 हो गया। तो 55 दूना 110, 1100। कितने लोग, जो 8 लोग गए हैं उनका अगर निकालेंगे तो टोटल कितना आ गया 300, और औसत बताना है बटे 8 कर दिया। 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, और 2 से काट देंगे तो ये आ गया 37.5 का, 37.5, यानी कि आंसर हो गया आपका बी वाला, सेकंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 नलिकाएं x तथा y एक टंकी को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। तदनुसार यदि दोनों नलिकाएं एक साथ खोली जाएं तो a को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूर्णतया बंद हो जाए। तो x और y 2 नलिकाएं हैं, x था 24 मिनट में और y है 32 मिनट में। तो यहाँ पे इन दोनों का जब हम एल्शियम निकालेंगे तो एल्शियम हो जाएगा आपका कितना, इसमें 8 आपका कॉमन है, ये भी 8 है, 4 3 12, 12 8 96, 24 चौको 96, 32 तिया 96। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, x को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए।
जब x को बंद करना है तो पूरा शुरू से लास्ट तक काम कौन करेगा? कौन पानी भर रहा? b भर रहा। तो b ने 18 तक भरा, 18 तिया 54, ठीक है। और a कितनी देर काम करेगा हमको नहीं मालूम है, और जब इन दोनों को जोड़ लेंगे टोटल आपका 96 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 54 उधर जाएगा, घट जाएगा 96 माइनस 54, तो ये हो गया आपका 42, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 2, 4 से काट लेते हैं, यानी कि आंसर हो गया 10.5 मिनट बाद उसको बंद करना होगा। तो 10.5 मिनट बाद, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर आकार वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालने से पहले घन का भुजा में पता होनी चाहिए, और यहाँ पे एक घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया है, यानी कि दोनों के आयतन क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के आयतन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर घन के आयतन के होगा। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 16 गुणे 12 गुणे 8, ये हो जाएगा। और ये बराबर किसके होगा? भुजा क्यूब के, यानी कि a क्यूब। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 12 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 3 12, 8 को लिख सकते हैं, सॉरी 8 नहीं 9 है, यहाँ पे 9 है, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। अब भुजा क्यूब है तो ए का जब मान निकालेंगे तो 3 3 के जोड़े बना लेते हैं। ये हो गया 3 का एक जोड़ा, ये हो गया एक जोड़ा, और ये वाला एक जोड़ा हो गया, यानी कि जो भुजा आ गई वो हमारी क्या हो गई? 2 दूना 4 3 12, ये बराबर हो गया 12। अब हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया है घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। 6 a का मान आया 12, स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 6 से गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 25 26, 2 6 कम 6 2 8, यानी कि आंसर हो गया 864। 864 यानी कि आंसर हो गया डी वाला आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है 720 रुपए में 18 गेंद बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे ये देखिए आपको दे रखा है 720 रुपए में कितनी गेंदें बेची गई? 18। तो चाहो तो यहाँ से एक गेंद का मूल्य निकाल लो, तो 18 चौक 72, यानी कि एक गेंद का जो विक्रय मूल्य हो गया वो 40 रुपए। लेकिन अब इसमें क्या कहा गया था क्वेश्चन पे, यहाँ पे हम निकालते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 18 गेंद बेचने पर 6 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है? सॉरी 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि प्रतिशत निकालते हैं सबसे पहले। तो हानि प्रतिशत 6 की हानि हो रही है और क्रय मूल्य पे कह रहा है तो बटे में 18 ही रहेगा और गुणा 100 कर देंगे, ये हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो 6 त्रिक 18, 100/3% की हानि हो रही है, ठीक है। 100/3% की हानि हो रही है, इसका मतलब हो गया अगर हम इसको भिन्न के ही रूप में लिखें तो 100 से गुणा करने की जरूरत हमारी नहीं थी। इसका मान हो गया 1/3। 1/3 की हानि हो रही है, यानी कि पहले अगर 3 रुपए था तो 1 रुपए की हानि हो गई तो कितना हो गया? 2। तो 2 बराबर हमारा कितना आ गया? 40 के। 2 बराबर हो गया 40 के, क्योंकि हमने 18 से भाग कर दिया था, एक गेंद का विक्रय मूल्य निकाल लिया था। और ये विक्रय मूल्य में क्या है? 1/3 की हानि। 3 की हानि थी, 1/3 की हानि थी, यानी कि 3 वाली वस्तु कितने की बेची जाएगी? 2 की। तो 2 में बेचने पर 40 मिल रहे थे, तो 1 बराबर हो गया 40/2। हमें क्रय मूल्य बताना था, यानी कि 3 से गुणा कर दिया, 20 दूना 40, यानी कि आंसर हो गया 20 या 60 रुपए का। एक गेंद का जो मूल्य आ गया वो कितने का आ गया? 60 रुपए, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है 2 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलनाकार बर्तन बनाया गया। आवश्यक गेंदों की न्यूनतम संख्या।
अभी हमने बताया जब एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो क्या बराबर होते हैं दोनों के आयतन। अब यहाँ पे एक गेंद को नहीं पिघलाया, पूछा गया कितनी गेंदें पिघलाई जाए कि एक हमारा बेलनाकार बर्तन बन जाए। तो यहाँ पे दोनों के आयतन बराबर कर देंगे और गुणे गेंदों की संख्या कर देंगे, वही हमको निकालना होगा। ठीक है, तो गोलाकार गेंदें हैं तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान आपको दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर, व्यास है, व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी 1 गुणा 1 गुणा 1। व्यास आपको 2 दे रखा था तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर की। अब इसको पिघलाकर बेलनाकार बर्तन बनाया जा रहा है और इसकी कितनी गेंदें लगेंगी हमको नहीं मालूम। इसको पिघलाकर बेलनाकार बर्तन बनाया गया तो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर का जो मान आपको दे रखा है कितना दे रखा है 6 गुणा 6 और उसके बाद आपसे क्या कह रहा है ऊंचाई है 5 की। अब यहां से हमें x का मान निकाल लेते हैं, यही संख्या आ जाएगी। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया दोनों में, तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो 6 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3, ये 3 आपका ऊपर आ जाएगा और बाकी संख्या है 4 एकम 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 2 से 3 2 से 3 3 त्रिका 9 त्रिक 27 27 गुणे 5 7 पचे 35 3 5 दूनी 10 3 13। टोटल कितनी गेंदों की आवश्यकता होगी 135 गेंदों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 135 गेंद यानी कि होगी आपका सी वाला आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा जय ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह बाद अजय 16,000 रुपए की पूंजी के साथ उसके साथ व्यापार में आ गया। वर्ष के अंत में 5100 रुपए के लाभ में से अजय का हिस्सा क्या होगा। अब व्यापार जो शुरू किया जय ने शुरू किया कितने रुपए लगाकर 12,000 रुपए लगाकर। अजय भी आ गया इसके साथ, कितने रुपए लगाए 16,000 रुपए। ठीक है, और अजय जो आया है वो 4 माह के बाद आया है। अजय जो आया वो 4 माह के बाद आया, यानी कि ये पूरे वर्ष के लिए एक व्यापार में लगा रहा और ये 4 माह बाद आएगा यानी कि 8 माह के लिए लगा। अनुपात निकाल लेते दोनों का, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 4 चौक 16, 4 से काट दिया 4 3 12, तो अनुपात हो गया ऊपर हो गया 3 त्रिका 9 नीचे हो गया 8, तो अनुपात हो गया 9 और 8 का। अब जो भी लाभ होता है जो जितनी पूंजी और जितने समय के लिए लगा था उसी में बांटा जाता है। तो लाभ जो था वो हमारा था 5100 का बटे अनुपात का योग दोनों का 9 8 17 और निकालना था अजय का, गुणा कर देंगे 8 से। 17 3 51 8 3 2400, यानी कि टोटल लाभ में से 2400 रुपए का अजय को लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है दो संख्याएं 4 और 3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5 और 4 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताएं। तो पहले जो अनुपात था वो कितना था 4:3 का था। 6 की वृद्धि कर दी गई दोनों में और अनुपात हो गया 5:4 का। जब समान वृद्धि हो रही हो और यहाँ पे भी समान बढ़ रहा हो, समान वृद्धि यानी चाहे वृद्धि हो या कमी हो, अगर समान हो रहा है तो यहाँ पे भी 6 जुड़ा, यहाँ पे भी 6 जुड़ा, प्रत्येक में 11, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो +1 यहाँ पे भी हो रहा और यहाँ पे भी हमारा +1 हो रहा। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, यानी कि 1 बराबर कितने के हो गया 6 के। ठीक, हमसे क्या कहा था दोनों का अंतर बताओ, दोनों का अंतर भी कितना है 1 है, तो 1 बराबर हमारा कितना निकल आया 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया आपका सी वाला। ठीक है, तो ये थे टोटल आपके 20 के 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। तो आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा इसमें ये जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन आप लोग भी इसी तरीके से सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पिछली कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोग उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करते रहें।